ये कहानी है उस मैच की जिसने संपूर्ण भारत के दामन पर एक ऐसा दाग लगाया था जो न कभी धुल सकता था और न ही धुलने वाला है। जब सवाल उठे थे भारत और भारत की प्रतिभा पर और भारत के क्रिकेट पर, दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2018 से 19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से, जब इंडियन टीम पहली बार कंगारुओं की धरती पर अपना परचम लहराया था। लेकिन इस जीत पर दुनिया को बिलीव नहीं था। और ऐसे ही हालात में कहा जाता है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हराया है। और इंडिया पर एक कलंक लगाया जाता है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हराया, कंगारुओं की ऐसी टीम को हराया है जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर नहीं थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब टीम में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ भी थे। इन दोनों की उपस्थिति से कंगारू अपनी सरजमी पर और भी खूंखार हो चुके थे। ऐसे में विराट और उनकी टीम के पास यही सही मौका था कंगारुओं के घमंड को तोड़ने का और अपने स्वरूप, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का। क्रिकेट की दुनिया में भारत के आधिपत्य के स्वरूप को देखकर संपूर्ण विश्व क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम से चिढ़ने लगी थी। और ऐसे हालात में दुनिया ने एक सपना देखा कि कंगारुओं ने भारतीय टीम को अपने घर में रौंद डाला। और इन्हीं हालातों में इस दुनिया को टीम इंडिया के बस एक हार का इंतजार था। भारतीय टीम की हार की इंतजार कर रही ये दुनिया में हर कोई बयान पर बयान दे रहा था, तो कोई बेवजह ही सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहा था। क्रिकेट पंडितों के ट्वीट पर ट्वीट आ रहे थे, तो कई क्रिकेट दिग्गज इंडियन टीम का भविष्य बता रहे थे। कोई कहता 4-0 से भारत की हार होगी, तो कोई कहता ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज पर एक तरफा कब्जा करेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक देगा। और उनके इस अखंड आत्मविश्वास की वजह था भारतीय शेरों का कंगारुओं की सरजमी पर होना, एक ऐसी धरती में होना जहां कंगारुओं को हरा पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ ऐसे ही हालातों में लिखी जाती है एक सीरीज की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट लाइव कहानी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के पहले मैच की सीरीज शुरू होने के पहले से ही तय था कप्तान विराट कोहली सीरीज का पहला मैच खेलकर निजी कारणों के चलते भारत लौट जाएंगे। यानी इंडियन टीम विराट कोहली की कप्तानी में सिर्फ एक मैच खेलने वाली थी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण रोहित शर्मा को भी टीम इंडिया से दूर रखा जाता है। 16 दिसंबर 2020 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला मैच, जो कि एक डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला था, जिस मैच के लिए कंगारू अपनी फुल तैयारी में थे। उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर था, क्योंकि कंगारू पिंक बॉल टेस्ट में अपने घर में कभी नहीं हारे थे। दुनिया में किसी भी टीम के पास कंगारुओं से पिंक बॉल टेस्ट सामना करने का साहस नहीं था। कंगारुओं के ये रिकॉर्ड पिंक बॉल टेस्ट की दुनिया में कंगारुओं की बादशाहत को प्रकट कर रहे थे। मैच का पहला दिन कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हिटमैन टीम से बाहर थे और उनकी जगह पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया। वही कंगारू पूरी तरह फिट और तैयार थे, वो भी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन इंडियन टीम अभी भी अपना विनिंग कंपैरिजन खोज रही थी। मैच का पहला ओवर और मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद इंडियन टीम को पहला झटका पृथ्वी शॉ के रूप में लगा। मयंक अग्रवाल ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और वो महज 30 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं। टीम इंडिया ने अपने दोनों ओपनर्स को खो दिया। विराट और पुजारा के बीच 50 रनों की एक सम्मानजनक साझेदारी होती है और 100 के स्कोर पर पुजारा नाथो लियोन का शिकार बन जाते हैं। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर थी कि टीम के कप्तान और उपकप्तान अभी भी पिच पर मौजूद थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 88 रन जोड़ डाले और जब टीम इंडिया का स्कोर 188 रन था, तो कप्तान और उपकप्तान की एक गलत फहमी का शिकार खुद विराट कोहली हो जाते हैं, जो 74 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। अब टीम इंडिया का स्कोर 188 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। सारा दामोदर अजिंक्य रहाणे पर आ जाता है।
लेकिन रहाणे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 196 के स्कोर पर स्टार्क का शिकार हो गए। रहाणे के आउट होने के बाद टीम इंडिया महज 48 रन ही स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। टीम इंडिया के बैटिंग में इस तरह कोलैप्स होना कंगारुओं के प्रबल गेंदबाजी को प्रकट कर रहा था। अब बारी थी कंगारू धरती पर कंगारुओं की। मैच का दूसरा दिन कंगारुओं की ओर से मैथ्यू वेड और रोरी बर्न्स ओपनिंग करने आते हैं। महज 16 के स्कोर पर कंगारू शिकार हो जाते हैं और देखते ही देखते 42 रनों पर कंगारुओं के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विकेट था स्टीव स्मिथ का। टीम ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में टीम इंडिया के शेरों से घिर चुके थे और अब 111 रन बनाते बनाते कंगारुओं के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लेकिन कंगारुओं के कप्तान टिम पेन की साहसी पारी ने कंगारुओं को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। टिम पेन ने 73 रन की नॉट आउट पारी खेली। कंगारुओं को पूरी टोली महज 191 रनों पर ऑल आउट चुकी थी। कंगारू अपनी धरती पर भारत से 53 रन पीछे थे। अश्विन ने कंगारुओं के 4 बल्लेबाज का शिकार किया था। जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ने मिलकर 5 विकेट लिए थे। कंगारुओं की पोल एक बार फिर से खुल चुकी थी। कंगारू अपनी ही धरती पर अपने ही लोगों के बीच शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अब भारत के पास 53 रनों की बढ़त थी, लेकिन उस दिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। कुछ ऐसा मंजूर था जो न तो कभी इतिहास में हुआ था और ना ही होने वाले था, जिसकी गवाही स्वयं इतिहास देने वाला था, जिसका साक्षी स्वयं इतिहास था, जिसकी न तो किसी को उम्मीद थी और जिसकी उम्मीद न तो कोई करने वाला था। पृथ्वी शॉ लगातार दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे और महज 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। 15 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और दूसरे झटके के बाद देखते ही देखते सब कुछ बदल चुका था। ये तारीख, ये दिन इतिहास हमेशा याद रखने वाला था, क्योंकि मैच का तीसरा दिन बहुत कुछ नया लेकर आने वाला था। इस दिन ना तो विराट का बल्ला चला, न शाह ने साहस दिखाया। देखते ही देखते 26 रनों पर भारत अपने 6 विकेट खो देती है। हर कोई आता और अपना विकेट गंवाकर चला जाता। टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। पुजारा की दीवार खोखली हो चुकी थी। विराट का विश्वास उठ चुका था। क्रिकेट की धरती पर टीम इंडिया सरेआम शर्मसार हो रहा था। पिछले 2 दिनों की मेहनत 2 घंटे में खत्म हो गई थी। कंगारुओं का ये पलटवार टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था। पिछले 2 दिनों की कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस मैच में टीम इंडिया पूरी तरह हावी थी, उसी टीम इंडिया पर कंगारू हावी हो चुके थे। पिछले 48 घंटों की कहानी 36 ऑल आउट का कलंक बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 89 रनों का लक्ष्य मिलता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया महज 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लेती है। लेकिन 36 ऑल आउट दुनिया के लिए मजाक बन जाती है। लाखों की संख्या में मीम्स बन रहे थे। पूरी दुनिया इंडियन टीम को ट्रोल कर रही थी। इंडिया की इस परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे थे। कुछ ऐसे ही हालात में लिखी जाती है टीम इंडिया के पलटवार की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया में टीम इंडिया का सब कुछ बदल के रख दिया। अगर आप 2 एनडी पार्ट के लिए उत्सुक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं 2 एनडी पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।